हफ्ते की साप्ताहिक सर्वे में यूपी में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। तो देखिए बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीजेपी प्लस को 41% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है, एसपी प्लस को 34% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है, बीएसपी को 13% वोट शेयर, कांग्रेस की स्थिति यहां पर 7% के साथ कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की रोमाना, जिसमें 41% वोट शेयर बीजेपी प्लस को जाता दिखाई दे रहा है हमारे इस हफ्ते के साप्ताहिक सर्वे में। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीर, ये वो बड़ी तस्वीर, और इस बड़ी तस्वीर में सबसे आगे इस हफ्ते बीजेपी नजर आ रही है। वोट शेयर बीजेपी का 41% पर बना हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर जरूर, लेकिन बीजेपी से बहुत पीछे 34% पर नजर आ रही है। और अब ये देख लीजिए आप, दिसंबर के पूरे महीने की हफ्तेवार तरीके से ये पूरी तस्वीर, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बीजेपी गठबंधन जो 4 दिसंबर को 41% पर बना हुआ था, महीना खत्म होते होते आज मतलब 25 दिसंबर को भी 41% पर ही बना हुआ है। हालांकि इसमें एक डिप आया था 11 दिसंबर को, लेकिन बीजेपी ने कवर अप किया। 2 हफ्ते लगातार 40% पर यह आंकड़ा रहा। बीजेपी गठबंधन फिर से कवर अप करते, जहां पर 4 दिसंबर को थी वहीं पर यह आंकड़ा आज पहुंच चुका है 41% पर। समाजवादी पार्टी गठबंधन 4 दिसंबर 33% और वहां से बढ़ोतरी 11 दिसंबर को जो हुई 34% पर, वो बरकरार रही 18 दिसंबर को भी, और आज भी वही 34% पर बरकरार। तो कुल मिलाकर आंकड़ा ये संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी होगी। सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी के खाते में जाता हुआ सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। मिर्जापुर से ज्ञानेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, रोमाना, जब आप ब्रेक पर थी और ये तमाम आंकड़े आ रहे थे तो दिलचस्प बहुत यहाँ बहस जो हो रही थी, वो यहाँ सब कह रहे थे कि मिर्जापुर की जो छवि है वो गुड्डू भैया के माध्यम से गलत पेश की गई है। बिल्कुल गलत पेश की गई है। लेकिन जो आंकड़े हैं, मैं फिर आंकड़े की तरफ आऊंगा क्योंकि बहस सुन सुन के मैं भी मिर्जापुर 1 और 2 में चला गया था। ये बताइए कि फिलहाल इस हफ्ते बीजेपी प्लस दिखाई दे रही है पूरे प्रदेश में, आपको क्या लग रहा है? मिर्जापुर में क्या? मिर्जापुर नहीं, बिल्कुल बल्कि पूरे प्रदेश में बीजेपी नीचे धीरे धीरे नीचे गिरते चली जा रही है। कैसे गिर रही है, क्यों गिर रही है, ये बताइए। कि उनके पास केवल एक ही बात है, मोदी ने ये किया, कोई विधायक ने कोई काम नहीं किया, उनके मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी के तो है मोदी, बीजेपी के प्रदेश को क्या देंगे, प्रदेश के क्या देंगे, प्रदेश के नगर को बताइए। कोई यहाँ है जो ये कह सके कि मोदी ने प्रदेश को कुछ दिया है? कुछ दिया है? इनके पास लाइन आने की व्यवस्था नहीं। एक मिनट न रोजगार दिए तो सिर्फ महंगाई दिए और उन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया। न महंगाई पे बीजेपी वालों बात नहीं करेंगे, केवल महंगाई। ये कोरोना काल में ये कितने ऑक्सीजन बांटे बता दे, कितने एम्बुलेंस बनाए। ये तो समाजवादी पार्टी में सरकार में 108 102 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी ने बांटा। अभी अरे उन्हें मदद किया, राशन बांटा, समाजवादी पार्टी ने मदद की, समाजवादी पार्टी ने 4 लेन बनाया, समाजवादी पार्टी ने रोपवे बनाया, समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल तो उद्घाटन करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी ने बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेस। समाजवादी पार्टी ने एक भी काम यूपी सरकार का ये लोग बता दे। 100 सर, जिले में 5 विधायक बीजेपी और सांसद बीजेपी, एक अतिरिक्त स्रोतभात ऊर्जा मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी, और 5 लोग शिक्षा के स्तर मिर्जापुर जिले में आप देख लीजिए। और स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी बात, जिले में सब जाते हैं। सर एक मिनट, सर एक बात, स्पोर्ट्स में जिले के लिए कौन बात कर रहा है? सर कौन नेता यहाँ की स्पोर्ट्स के लिए कौन बात करता है? सर शिक्षा के लिए कौन? एक जिले में स्टेडियम तक देंगे सर मिर्जापुर जिले में। बताइए क्या इस भाई को याद नहीं है, पूर्व की सरकार ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज का वादा किया था, वो कहाँ दिखाई नहीं देता। लेकिन मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर को देने का काम किया है। काम तो मोदी सरकार ने किया है। सुनिए, एक सेकंड, आप पान खा के आ गए हैं और पान खा के लड़ाई मत करिए भाई। ये तो लड़ ले तो फिर एक सेकंड, एक आदमी है उसके ऊपर आप लोग भारी पड़ रहे हैं। लड़ाई मत करिए भाई, लड़ाई करेंगे तो अखाड़ा बना लीजिए। नहीं, लड़ाई, शांत रहिए, पहले शांत रहिए। आप लोग सब लोग बोल लिए कि पूर्वांचल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सुन लिए। एक आदमी आया कहीं से, बोलने दो, क्या झगड़ा कर रहे, बोलो भैया। देखिए, इस जनपद में अगर काम हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ है। तो अकेले ही आए हो आप काम गिनाने, बाकी कहाँ गए? अब ऐसा है, शेर हमेशा अकेले चलते हैं, भीड़ में कौन चलता है आप भी जानते हैं।
शेर हैं। ये जानवर है, ये अपने आप को जानवर मानते हैं। सर अभी ये लोग समाजवादी भाजपा ये सब कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय में कल ही परसों में ओवैसी जी ने कहा कि न योगी रहेंगे न मोदी रहेंगे, मैं आऊंगा। ये हैदराबाद के दलाल आकर के यहाँ जगह जो है कि आपस के संबंधों को खत्म कर रहे हैं। किधर है ये बताइए? आप राष्ट्रीय राजनीति में चले गए, वो बोल दिए, आप पर असर हो गया, यही तो वो चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं ये बताइए, अपनी बात करिए ना। ओवैसी बीजेपी में क्यों जाते हैं? मैं ये अपनी बात बताइए, मिर्जापुर को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? मैं 200 रुपया सरसों तेल पर कोई बात नहीं कर रहा है, 100 रुपया पेट्रोल पर कोई। आप भी तो ओवैसी के चक्कर में फंस गए, फंसा दिया ट्रैप में। सर सुनिए, बात पेट्रोल की जहाँ तक डीजल की है तो गलत है, इनको कम करना चाहिए। लेकिन जो ये बुलडोजर वाली जो सरकार है, वो ऐसी जो अपने जबान से बोल रहा है, यहाँ आपस में झगड़ों को लड़ा रहा है। आप लड़ रहे हैं सर, क्यों लड़ रहे हैं सर? बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर देखिए, पार्टियों की यहाँ बात नहीं है, मैं जनता में आता हूँ। मैं जनता, पक्का जनता है ये, ठीक, कोई पार्टी से तो नहीं है। जनता की बात सुनाएंगे, किसी पार्टी का सवाल नहीं है। देखिए, आप मिर्जापुर में आए होंगे, आपने यहाँ रोड का हालत देखा होगा, ठीक है। रोड यहाँ जब सपा होती थी, मैं सपा की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कुछ पिछले जो सरकार, जल्दी बोलिए, जो बहुत सारे लोग सर यहाँ पे रोड अच्छी होती थी। आज ये हालत है कि आप इमामबाड़े से जो है पूरा यहाँ मिर्जापुर में एंट्री करेंगे, पूरा बर्बाद हो गया। आप ये कह रहे हैं ना, एक लाइन में कहिए ना। जी बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये कह रहे हैं सब बर्बाद। के कॉलेज नहीं है मिर्जापुर में, एक बीटेक के कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग का एक कॉलेज नहीं है पूरे मिर्जापुर में। इतने बड़े जिले में आज से 5 साल पहले रेलवे के 90,000 भर्ती आती थी, उन भर्तियों को इन्होंने खा लिया है। आज क्यों खा लिया? खाना खाते, भर्ती थोड़ी खाते, कुछ भी बोल रहे हो। रोमाना देखिए, यहाँ पर ये है कि लोग जो है दावा वादा यही लोगों की राय यहाँ पर, मुझे लगता है मेरे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर सुन रहे हैं। ऐसे में अभय दुबे जी, ये जो जमीन से आवाज निकल कर आ रही है, आंकड़ा आपने पूर्वांचल का भी देखा और पूरी तस्वीर भी, जो बिग पिक्चर है वो भी अब सामने है। निचोड़ क्या है आपकी नजर में? देखिए, मेरा निचोड़ ये है कि उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व घटना हो रही है। हाँ। एक पार्टी जिसको केवल 50 के आसपास सीटें मिली थी, उसने अपना ग्राफ इतना बढ़ा लिया है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दे रही है। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं? जी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुपार्टी प्रणाली है, कई पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस कितने साल तक हुकूमत कर चुकी है, बहुजन समाज पार्टी को भी अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुका है। लेकिन बाकी सभी पार्टियां इस स्थिति में है कि लगता नहीं उसे उन्हें कुछ खास प्राप्त होगा। जो कुछ प्राप्त होगा वो भाजपा और समाजवादी पार्टी ये कह रहा है कि फिलहाल टक्कर जो है वो आर पार की, उत्तर प्रदेश में टक्कर जो है वो बीजेपी प्लस एसपी प्लस की बस्ती लेकर चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास। मनोज्ञा, यहां लड़ाई में कहें या रेस में कहें, बीजेपी प्लस और एसपी प्लस ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पूर्वांचल इलाके में आपने देखा भी आंकड़े कैसे बदल रहे हैं। बस्ती में हूँ, यहाँ पे लोगों से ही पूछते हैं इस बार के मुद्दे क्या हैं और कितना आप सहमत हैं इन आंकड़ों से। इस बार की सरकार ने आपके लिए क्या किया? कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है, पूरा 1% कुछ किया ही नहीं है। कितना गिनाया, कितना आंकड़े गिनाए, 1 पैसे का काम कुछ पूरे जिले में जीरो है। 5 विधायक, 1 सांसद, उसके बाद विकास के नाम पे जीरो है। 200 रुपया सरसों तेल हो गया जो 80 रुपया मिलता था, 150 रुपया किलो रिफाइंड हो गया जो 70 रुपया लीटर मिलता था। क्या कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है उसी के बल पर आज पूरा हो रहा है। जनता के सवालों जनता से ही पूछते क्या है इस बार का आपका मुद्दा, क्या समर्थन में कि विरोध में? जी समझ नहीं है। कि विरोध में? मैं राजकीय कर्मचारी हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी पार्टियों के विधायकों और सांसदों से कि वो अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो सभी दल के विधायक सांसद एक स्वर में मिलकर के कर्मचारियों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमको पुरानी पेंशन बहाली करें। हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पार्टी हो, पार्टी के सभी बड़े नेता सब एक हैं। जो बस्ती जलम में चाहे वो सपा में थे, वही आज भाजपा में है। खाली ये आम जनता को चूतिया बनाने का, डेमोक्रेसी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2022 से योगी को मुक्त करेगी और 2024 से केंद्र में मोदी को युक्त करने का काम करेगी। बस्ती की सड़क को खंडहर बना दिया है। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और लोकतंत्र की हत्या की है। सत्ता के पक्ष